राजा नल अपनी सारी संपत्ति और राज्य राजा पुष्कर से जुए में हारने के कारण राज्य से निर्वासित कर दिया जाता है। उसके बाद राजा नल ने कलिपुरुष के क्रोध के कारण अपने शरीर के कपड़े भी खो देते हैं, लेकिन रानी दमयंती राजा नल को अपनी साड़ी से लपेटकर उसकी रक्षा करती हैं। हालांकि जैसे जैसे रात बढ़ती है, राजा नल फैसला करते हैं कि अगर वह दमयंती के साथ आगे रहेगा तो वह उस पर और अधिक बोझ बन जाएगा और कलिपुरुष भी दमयंती को और अधिक परेशान करेगा। अपने मन में यह विचार दृढ़ करके और भारी मन से राजा नल दमयंती को जब वह गहरी नींद में थी तब आधी रात में छोड़ दिया। अगली सुबह दमयंती को पता चला कि उसके पति उससे दूर चले गए हैं और वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगती है। जैसे ही वह अकेली भटकती है, एक अजगर उसे पकड़ लेता है और उसे निचोड़कर मारने की कोशिश करता है। तभी एक शिकारी आगे आता है और उसे बचाता है। हालांकि शिकारी की मंशा दमयंती के प्रति खराब थी, जिसके कारण दमयंती ने उसे जलाकर मार डालती हैं। इस बीच दूसरी ओर राजा नल को एक विशाल जंगल की आग दिखाई देती है और उस आग के भीतर करकोटक नाग फंसा होता है। सर्प करकोटक राजा नल से उसकी रक्षा करने का अनुरोध करता है और इसके लिए वह राजा नल से वादा करता है कि वह बदले में उसके लिए कुछ अच्छा करेगा। राजा नल नाग कारकोटक को जंगल की भीषण आग से बचाते हैं और जब राजा नल नाग कारकोटक को आग से बाहर ला रहे होते हैं तो सांप राजा नल से 1 से 10 तक की संख्या गिनने का अनुरोध करता है। राजा नल आज्ञा का पालन करते हैं और जैसे ही 10वां अंक खत्म होता है तब सर्प करकोटक उन्हें काट ले लेता है। चूंकि सांप का काटना अत्यधिक जहरीला होता है, इसलिए जहर तेजी से राजा नल के शरीर में प्रवेश करता है। इससे आश्चर्यचकित होकर राजा नल सर्प कारकोटक से पूछते हैं, हे कारकोटक, तुमने मुझसे कहा था कि यदि मैं तुम्हें आग से बचा लूं तो तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करोगे, लेकिन अब तुमने मुझे बहुत बुरी तरह काटा है और देखो मैं कैसे इतनी भयानक शक्ल में तब्दील हो गया हूं। क्या यह तरीका है जिससे आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं जिसने आपकी जान बचाई है? जैसे ही राजा नल ने पूछा, सर्प करकोटक ने उत्तर दिया, हे राजा नल, कृपया चिंता न करें, मैंने तुम्हें एक उद्देश्य से काटा है। यह दंश आपको आपके जीवन में सभी बदलाव देने वाला है। कालीपरुष आपके शरीर के अंदर बैठकर आपको अपनी धुन पर नचा रहा है। अब यह जहर उसे बहुत बुरी तरह चुभने वाला है और कुछ ही समय में वह मेरे जहर का प्रकोप सहन करने में असमर्थ होकर तुम्हारे शरीर से भाग जाएगा। इसके अलावा मैं तुम्हें कपड़े के 2 टुकड़े दे रहा हूं। यदि आपको लगता है कि आपको किसी भी समय अपना मूल स्वरूप वापस प्राप्त चाहिए, तो आप इन कपड़ों को अपने शरीर पर पहन लेंगे और आप अपना मूल स्वरूप पुनः प्राप्त कर लेंगे। हे राजा नल, कृपया इसे सकारात्मक अर्थ में लें। मैं समझता हूं कि आप अत्यधिक दर्द में हैं, लेकिन यह दर्द आपकी भलाई के लिए ही है। जैसा कि नाग कारकोटक इस प्रकार विस्तार से बताते हैं, राजा नल इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। वह मदद के लिए सर्प कारकोटक को धन्यवाद देते हैं और वहां से आगे बढ़ जाते हैं।